Well, hello, folks. I hope you guys are safe and sound, jahan bhi ho. My name is Sailabh Swarnam, and I'm a graduate in electronics engineering from BITS Pilani campus. I've been an online educator since 2018, and I'm here to share my online education journey for the first time on social media in the form of a video. एक्चुअली मैंने ये वीडियो कॉलेज अंडरग्रेड्स जो मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं उनको दिमाग में रख के बनाया है. आई हैव अ फीलिंग कि इनमें से काफ़ी लोग इस स्टोरी के साथ रिलेट कर पाएंगे. तो प्लीज़ अगर रिलेट कर पाओ और अगर इसमें से कुछ यूज़फुल इंसाइट्स तुम्हें मिल पाएँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज आई बीन ट्राइंग आउट टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़. और क्रिएटर को मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है अगर लोग उसके कंटेंट को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा आते हैं इस चीज़ पर. तो वीडियो के थंबनेल से तो समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस चीज़ पर होने वाली है. सो बात है 2016 की, जब मेरे जेई प्रिपरेशन का ड्रॉप ईयर चल रहा था. सो इस पीरियड में सडनली मेरे घर पर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए. मम्मी पापा ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट. कॉलेज की ड्रॉप ईयर के फीस देना और बाकी सारी चीज़ें घर पे मैनेज करना, इट वाज काइंड ऑफ गेटिंग टफ फॉर एवरीबडी. एंड क्योंकि तब तक मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था तो मुझे भी घर पे चीज़ें समझ में आने लगी थी और इस चीज़ का स्ट्रेस जो है वो मेरे पर भी पड़ने लगा था. सो मेरी खुद की प्रिपरेशन भी उससे अफेक्ट हो रही थी और आई वॉज थिंकिंग ऑफ वेज कि मैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ. तो अब करे भी तो क्या करे एक ड्रॉप ईयर का स्टूडेंट. अगर जाकर किसी बेकरी में काम करूं, कहीं और कुछ ऐसा करूं और कुछ साइड इनकम जनरेट करके घर पर दूं, तो मेरे प्रिपरेशन के कोटा में से वो टाइम जाएगा. एंड वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ एंड आई हैव टू प्रोड्यूस there's ऑलवेज अ प्रेशर ऑन ड्रॉपर्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट. सो ये कर नहीं सकते थे. सो देयर वाज ओनली वन थिंग दैट आई वाज लेफ्ट विथ, एंड दैट वाज teaching what I was preparing for my exam to other people. So JEE, maths, physics, chemistry, इन तीनों पर मुझे conceptual grip काफ़ी ज़्यादा थी और problem solving जो है वो मेरे कोचिंग में जो मैं जो पढ़ाई करके आता था उससे इम्प्रूव हो ही रही थी. सो आई स्टिल हैड अ फीलिंग कि अगर कोई बच्चा मेरे पास आए और इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई डाउट वो मुझे दे तो मैं सॉल्व करके उसको समझाने की कैपेसिटी रखता हूँ. सो इस कॉन्फिडेंस के साथ आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ होम ट्यूशन्स, जहाँ पर बच्चों को बुलाऊंगा और उनसे एक फ़ी लूँगा एंड आई स्टार्ट ट्यूशन्स एट होम, जिससे मैं घर पर ये सपोर्ट कर पाऊँ. घर वालों को इस चीज़ के लिए मनाने में थोड़ा रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करना पड़ रहा था बिकॉज अगर हम इंडिया के बाहर पैदा हुए होते अब्रॉड बाहर कंट्रीज़ में 18 साल के बाद लोग अपना कमाना, अपनी चीज़ें खुद करना स्टार्ट कर देते हैं. बट हमारे देश में अभी तक वो सेंटिमेंट आया नहीं है. पेरेंट्स कीप सपोर्टिंग अस फाइनेंशियली अंटिल वी गेट आवर फर्स्ट जॉब, विच इज़ ऑब्वियसली आउट ऑफ गुडविल. बट कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है कि बच्चा भी सपोर्ट करे घर पे. एंड मेरे घर पे कुछ वैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. माई पेरेंट्स नेवर वॉन्टेड मी टू डू दिस, बट मुझे था कि नहीं, मुझे कुछ करना है बिकॉज वरना मेरी खुद की प्रिपरेशन ही इतनी इफेक्ट हो रही है कि मैं मेंटली ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ. सो आई कॉल्ड सम स्कूल जूनियर्स ऑफ माइन. बहुत सारे स्कूल जूनियर्स थे मेरे जिनको मैंने रीच आउट किया, सर्वे किया, पता किया कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या लेवल है और मैं उनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ. सो आई कॉल्ड सम ऑफ देम एट होम और मेरे घर पे एक बोर्ड था, उसके सामने मैं खड़ा होकर इनको डेमो क्लासेस देता था इन सारे लोगों को. सो 1 वीक तक मैंने इनको फ्री डेमो क्लासेस दिए इन द होप कि अगर इनको मेरी टीचिंग पसंद आए तो ये आके मुझे फाइनली ज्वाइन कर लेंगे. एक हफ्ते बाद जब मैंने फ़ीस मेंशन की और वो सब आया तो ये सारे लोग गायब हो गए. इनमें से सिर्फ एक बच्चा रह गया. मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया बिकॉज मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए थी अपने घर को सपोर्ट करने के लिए और वो पूरा इनकम एक बच्चे से नहीं आ सकता है. आई नीड मल्टीपल पीपल ताकि फ़ीस कम रख सकूँ और वो चीज़ कर पाऊँ. तो जब मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया और मैंने डिसाइड किया कि इस पूरे आइडिया को छोड़ देते हैं, तब मेरे घर वालों ने ही मुझे सपोर्ट किया बिकॉज उन्होंने देखा कि मैंने किस तरीके से एफर्ट लगा कर लोगों को जमा किया, लोगों को घर पे बुलाया, उनको पढ़ाया और एक बच्चा रेडी भी है फाइनली मेरे से पढ़ने के लिए. देन व्हाई शुड आई लेट इट गो. तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि देखो बेटा, पढ़ाना स्टार्ट करो, पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है जितना सोच रहे हो. थोड़ा भी मिलना स्टार्ट हो रहा है विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी राइट नाउ, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. अगर बाद में करने का नहीं मन करे तो छोड़ देना.
सो आई डिसाइडेड टू लिसन टू देम और मैंने एक बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया. सो मैंने उसको अबाउट 1.5 मंथ्स तक पढ़ाया और 1.5 मंथ्स के बाद मैंने उसको बोला कि देखो भाई, मेरी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो तुमसे अकेले से पूरी नहीं हो रही है. सो तुम अगर अपने उन दोस्तों को जो जा चुके हैं, जो आए थे और वापस चले गए, या फिर कुछ और दोस्तों को अगर बुलाओगे, देन मेरे लिए काफ़ी फीजिबल होगा और तब मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा. बिकॉज मैं खुद सुबह 7 बजे क्लासेस जाता हूँ, शाम को 6 बजे के अराउंड पढ़ वढ़ के सब करके वापस आता हूँ. फिर 6 बजे से 8 बजे तक तुम लोगों को पढ़ाता हूँ. फिर उसके बाद 8 से लेकर 10 के अराउंड तक मेरी खुद की पढ़ाई होती है. तो दिन भर मेरा यही चलते रहता है. सो अगर मैंने जिस बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ ये स्टार्ट किया था वो भी अगर पूरा ना हो तो हाउ शुड आई गो अबाउट इट, मेरे लिए काफ़ी इनफीजिबल हो रहा है. सो ये बात मैंने उसको कही और 1 वीक के बाद ये सारे बच्चे जो और थे, एक्चुअली 5-6 थे, ये सारे फिर वापस लौट के आए. एंड आई थिंक इन्होंने और भी टीचर्स ट्राई किए होंगे, बट इनको मेरे साथ काफ़ी कनेक्टेड फील हुआ. आई डोंट नो द रीज़न, बट वो वापस आए. एंड देन लाइक मेरी एनर्जी पूरी बूस्ट हो गई कि हाँ चलो भाई, अब कुछ हो रहा है, लेट्स गो अबाउट इट, अब करते हैं इसको. सो मैं उनको 6 PM to 8 PM तक पढ़ाता था हर दिन, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे एक्चुअली, नहीं मंडे टू फ्राइडे होता था बट सैटरडे संडे में उनको रिवीजन और पढ़ाई के लिए छोड़ता था और मैं उनके टेस्ट लेना ये सब करना भी बीच बीच में करता रहता था. सो रफली मैंने अगस्त से लेकर अपने जेई, मतलब मई 2017 जब मेरा खुद का जेई एडवांस था, तब तक मैंने ये चीज़ की और इस प्रोसेस में मैंने 1,88,000 के अराउंड कमा लिया. विच मीन्स मेरी रफली मंथली बेसिस पर मेरी इनकम अबाउट 20,000 के अराउंड होती थी उस टाइम पे, जब मैंने खुद भी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था. ये अमाउंट मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देता था, बिकॉज मुझे उस वक्त ज़्यादा नॉलेज नहीं थी दुनिया की. मुझे लगता था कि मैं तो देश के मेरे एज के लोगों में सबसे अमीर लोगों में से होऊंगा. वो बात अलग थी कि इंटरनेट पर तुम कितने तरीक़ों से और इनकम जनरेट कर सकते हो, ये सबका मुझे कुछ आइडिया नहीं था. तो डेफिनेटली काफ़ी लोग होंगे जो मेरे से रिच होंगे. बट द आइडिया वाज कि मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका एक सोल्यूशन निकाला, उस पर वर्क किया, उसको सॉल्व किया और इस पैसे से मैं अपने घर को सपोर्ट कर पा रहा हूँ और अपने लिए एक फाइनेंशियल कैपिटल भी तैयार कर रहा हूँ जिसको मैं अपनी आगे की कॉलेज लाइफ में भी यूज़ कर सकता हूँ. ये चीज़ ही मुझे अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस दे रही थी और इसका असर मेरे प्रिपरेशन पर भी दिख रहा था, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट भी इंप्रूव हो रहा था इनको पढ़ा कर, और साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता था कि वो मेरे एग्जाम्स के रिजल्ट्स में भी दिखता था जो वीकेंड टेस्ट होते थे. सो इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी. जब ये पूरा प्रोसेस एंड हुआ और जब फाइनली मैंने बिट्स पिलानी कैंपस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, जब मैं कॉलेज गया, देन आई रियलाइज कि ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैंने ये पैसे कमा कर एक्सपीरियंस किया है, अब ये जाने वाला है. बिकॉज अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, अब मैं कॉलेज जाऊँगा, वहाँ पर मैं कैसे कमा पाऊँगा. सो मेरे वन ऑफ द कंपनीज दैट आई इंटर्न्ड फॉर, उसके CEO हमेशा बोलते थे कि वंस यू टेस्ट द ब्लड ऑफ मनी, उसके बाद उसको भुलाना बहुत मुश्किल है. सो मेरे लिए इट वॉज नॉट द ब्लड ऑफ मनी, इट वॉज दिस फीलिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम कि अपने कमाए हुए पैसे से अपने हिसाब से चीज़ें करना. ये वाली जो फीलिंग थी, जो मैंने एक्सपीरियंस कर ली थी इतने पूरे पीरियड में, इसको लेट गो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. सो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर वेज ऑन कैंपस जिससे मैं अपनी कमाई भले ही इतनी ज़्यादा ना हो पर मंथ, बट थोड़ी मोड़ी 2,000, 3,000, 4,000 जितना भी हो पाए कुछ कमाना स्टार्ट करूं. तो पूरा फर्स्ट ईयर मेरा निकल गया, बट मेरे को कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तरीके से जितना चाहिए उतना अचीव कर पाऊँ. बट फर्स्ट ईयर में अबाउट इस 1,88,000 में से मैंने अबाउट 90,000 to 1 लाख रुपीज़ अपने घर पर दे दिए थे और मेरे पास अबाउट 1 लाख रुपए और बचे हुए थे. और मैंने अपना पूरा फर्स्ट ईयर उसी से निकाला. और पूरे फर्स्ट ईयर में वैसे 1 लाख खर्च नहीं हुए, बट कभी भी कुछ भी होता था तो मुझे घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. उल्टा जिस टाइम पर मेरे अराउंड के लोग घर से पैसे लेते थे, मेरे घर पे जब फाइनेंशियल इश्यूज़ होते थे, कभी कुछ ज़रूरत होती थी, तो मैं पैसे भेजता था घर पे. सो ये भी चीज़ मुझे अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस दे रही थी कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे डिफ्रेंशिएट कर रहा है क्राउड से. सो ऑब्वियसली इस बारे में मैं हर किसी को बोलता नहीं था, बट अपने आप में ही बहुत कॉन्फिडेंस होता था इस चीज़ को लेकर. सो
फर्स्ट ईयर निकल गया, कुछ हो नहीं पाया। फिर जब वापस घर आया, आई थॉट कि ये जो बच्चों को बुलाना है और पढ़ाना है, ये वाला मॉडल फिर से स्टार्ट करते हैं ताकि मेरी इनकम दोबारा स्टार्ट हो पाए। बट वो वाला मॉडल मेरा इस बार फेल हो गया, बिकॉज मेरे पास 2 महीने का ही टाइम था, और 2 महीने में बच्चों को जमा करना, फिर से उनका ट्रस्ट गेन करना, फिर से वो पूरी इनकम जनरेट करना, इट काइंड ऑफ फेल्ट डिफ़िकल्ट। सो मैंने एक और चीज़ ट्राई की उस वक्त कि मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, द कोचिंग वेयर आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम, उनको पता था कि जब मैं उनके अंडर पढ़ाई कर रहा था तब मैं घर पे बच्चों को पढ़ाता भी था। सो ही रिमेंबर्ड कि इस बच्चे को इस बच्चे की टीचिंग स्किल्स भी है। सो आई डिसाइडेड टू सीक फॉर हिज हेल्प, और मैंने उनको पूछा कि सर अगर आपके यहाँ कोई 2 महीने का क्रैश कोर्स ले लूँ या फिर बिटसाइट का कुछ कोर्स ले लूँ, मेरी सब्जेक्ट पर ग्रिप है अभी भी, तो मेरी थोड़ी इनकम हो जाएगी, और वो उससे मैं अपने सेकेंड ईयर के एक्सपेंसेस निकालने की मेरी पूरी प्लानिंग थी उस 2 महीने के इनकम से। सो ही केम अप विद अ प्रोजेक्ट, और उन्होंने मुझे 2 दिन बाद फ़ोन किया एंड ही टोल्ड मी कि देखो सैलभ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है। 60 to 70 आवर्स ऑफ फिज़िक्स कंटेंट अगर तुम मुझे बनाकर दे दो, मेरे पास पूरा स्टूडियो सेटअप रेडी है, तो मैं जाना है। यू गॉट गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, यंग हो तो लोग तुम्हारी वीडियो से कनेक्ट भी कर पाएंगे, तो तुम मुझे ये चीज़ बनाकर दे दो 60 to 70 आवर्स में, पूरा जेई फिज़िक्स कंटेंट, और इसके बदले में मैं तुमको हर घंटे पर 1500 रुपीज़ दूंगा। सो ये तो मेरे लिए लाइक माइंड ब्लोइंग था कि मतलब 2 महीने के टाइम में, जो मेरी वेकेशन का टाइम था, इनफैक्ट ये पूरा काम मैंने 1 महीने में ही कर दिया, टू बी ऑनेस्ट। और इस 1 महीने में 70,000 से 1 लाख रुपए जो मैंने पूरे 8-9 महीने में मिलाकर कमाया, वो मेरे पास 1 महीने में कमाने का चांस था, और मेरी आगे की पूरी सेकेंड ईयर और शायद थर्ड ईयर भी पूरी इससे फंड हो जाती। तो मैंने खुशी खुशी ये प्रोजेक्ट उठा लिया कि हाँ सर ये तो करूँगा ही मैं, और कर ही लूँगा। तो ये चीज़ मैंने उनको करके दे दी। एंड दीज वीडियोज़ वर यूज्ड फॉर दिस कंपनी कॉल्ड tuition.in। इनके लिए ये वीडियोज़ एक्चुअली बन रहे थे, और इनके चैनल पर जाकर इन वीडियोज़ ने काफ़ी व्यूज़ पिकअप करना स्टार्ट कर दिया। सो tuition.in के जो हेड थे, ही रियली लाइक्ड माई वर्क, और ये मुझे मिले मेरे डायरेक्टर सर की वजह से थे। बट इसके बाद इन्होंने मेरे साथ एक डायरेक्ट एसोसिएशन बना लिया। सो जब मैं कॉलेज पिलानी वापस आया, ही स्टार्टेड गिविंग आउट प्रोजेक्ट्स टू मी, जो मैं अपने कॉलेज रूम से ही कर सकता था। सो इसमें काफ़ी टाइप के वीडियोस बनाने इन्वॉल्व थे। एक वैकॉम वाले जो टीचिंग वीडियोस है, खान अकेडमी टाइप वीडियोस, वो वीडियोस बनाना हो गया, या फिर किसी और टाइप का कंटेंट बनाना हो गया, कोई एनिमेटेड वीडियो बनाना हो गया, अलग अलग टाइप के ऑनलाइन कंटेंट, एजुकेशनल वीडियोस बनाने का उन्होंने मुझे काम देना स्टार्ट कर दिया। और वो काम कर करके मैं अबाउट 1 hour to 1.5 hours स्पेंड करता था डेली बेसिस पर, बारिंग संडेज, और इतना टाइम स्पेंड करके मैं अबाउट 20,000 रुपये पर मंथ अपने कॉलेज में भी कमा लेता था। अब ये काफ़ी अच्छी खासी इनकम थी, इतने की मुझे उस वक्त ज़रूरत भी नहीं थी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना इनकम मेरी हो भी पाएगी। बिकॉज़ मैंने जब और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 24,000-25,000 की तो लोग काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की नौकरी करती है इंजीनियरिंग करने के बाद, और 1-2 डिग्री ले लेने के बाद जब वो आते हैं तो 24-25,000 की नौकरी करते हैं, और तुम यहाँ पर अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हो और तुम 20-25,000 रुपये सिर्फ 1-1.5 घंटा दिन का दे के कमा लेते हो। सो आई वॉज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल जिस तरह की मेरी लाइफ हो गई थी, और मैं काफ़ी एफर्ट लगाता था इसको बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने में। तो इनमें से कुछ वीडियोस काफ़ी हिट हुए ऑनलाइन, काफ़ी उनको व्यूज़ भी मिलने लगे। सो मुझे कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिलते ही रहते थे tuition.in से। और ये जो पूरे ऑनलाइन वीडियोस का मैंने पोर्टफोलियो बना लिया था, इस पोर्टफोलियो से मैं जब कंपनीज़ को इंटर्नशिप के लिए भी अप्रोच करता था कि कोई भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कंपनी हो गई, तो मेरे पास दिखाने के लिए काफ़ी काम होता था। सो इफ़ यू आर अ बिट्सन यू वुड नो कि PS1 जो प्रोग्राम होता है, PS1 इज़ अ नॉन पेड प्रोग्राम। 2 महीने की इंटर्नशिप होती है सेकेंड ईयर के बाद, जो पेड नहीं होती है। बट मेरा PS1 जो है वो 25,000 के स्टाइपेंड पर पेड, 25,000 पर मंथ के स्टाइपेंड पर पेड था। और ये इसलिए था बिकॉज एक PS वाली कंपनी को मैंने डायरेक्टली अप्रोच कर लिया था अपने इस पूरे काम के साथ, एंड दे डिसाइडेड टू पे मी एज वेल फॉर द वर्क, बिकॉज उनकी भी जो रिक्वायरमेंट थी वो एग्जैक्टली मेरे स्किल सेट से मैच कर रही थी। सो
इस तरह की इंटर्नशिप्स होना, और कभी अगर मैं अब किसी को ट्यूशन्स के लिए पूछता था कभी भी, या फिर मैं अपना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट किसी भी टाइप का करता था किसी के भी थ्रू, देन आई हैड सम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क टू शो, जिसके वजह से मुझे ट्यूशन्स भी मिलने स्टार्ट हो गए. और ट्यूशन्स वर एज गुड एज 1300 to 1500 पर आवर. दिस वाज द अपर कैप. कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने जिनसे मुझे 1500 पर आवर भी मिला है. मैं ये ज़रूर इंश्योर करता हूँ कि वो 1 घंटा जब स्टूडेंट मेरे पास आए तो उसकी कोई भी चीज़ अनएड्रेस नहीं जाए. मैं उसके लेवल पर आकर उसके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ. इतनी मेरे में कॉन्फिडेंस आ गई थी बिकॉज इतना कंटेंट मैंने बना लिया था, इतने बार सेम चीज़ रिकॉर्ड कर लिया था और इतने बार पढ़ा दिया था उसको, कि अब मेरी उस चीज़ पर पूरी ग्रिप बन चुकी थी. सो दैट्स वाई आई कुड गो एज हाई एज दिस व्हेन इट केम टू टीचिंग. सो इस वजह से एक मेरा पूरा एक साइड का एक प्रोफेशन ही क्रिएट हो गया. और ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे रहा था कि अब कॉलेज में आगे प्लेसमेंट्स में जाना या नहीं जाना इज़ अ चॉइस ऑफ माइंड. अगर मैं चाहूँ तो नहीं भी जा सकता हूँ, मेरे पास तभी भी एक पूरा अल्टरनेट करियर ऑप्शन है जो पूरी तरह तैयार है मेरे लिए. सो फिर भी प्लेसमेंट्स में मैंने बैठा, बट काफ़ी स्ट्रेस फ्री था मैं, बिकॉज ये वाली चीज़ ऑलरेडी मेरी चल रही थी और अभी भी इवन आफ्टर गेटिंग अ जॉब चल ही रही है. सो ये करते करते ये सारे इनकम्स को अगर मैं जोड़ दूं कि इंटर्नशिप से जो कमाया, या फिर TutionDotIn से जो मंथली इनकम हो रही थी, या फिर प्राइवेट ट्यूशन्स कभी मिल जाए तो उनसे कमा लेना, ये सब कर करके मैंने टोटली अपने कॉलेज लाइफ में 10 लाख रुपए कमा लिए. अब ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है किसी भी अंडरग्रेड के लिए. मैंने इन पैसों का किया क्या? सो इनमें से काफ़ी पैसा मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक घर भेजता था, बिकॉज घर पर फाइनेंशियल स्थिति बेटर हो रही थी टाइम के साथ, बट तभी भी बीच बीच में ज़रूरत पड़ती थी. तो ये इस पैसे से कुछ अमाउंट घर भेजना, इसमें से काफ़ी सारे मेरे म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हो गई या फिर वीडियो मेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई. ये दोनों काम करने मुझे बहुत पसंद है. तो अगर आपको फिल्म मेकिंग वीडियोस बनाना ये सब का शौक़ है तो यू वुड नो कि ये कितना एक्सपेंसिव शौक़ है. कैमरास खरीदना, एक बार आप कैमरा खरीदने जाओ तो ऐसे ही 40-50 हज़ार गए आपके. कोई भी वीडियो जैसे गिम्बल टाइप के इक्विपमेंट्स खरीदना 20,000-30,000 कुछ भी नहीं है. म्यूज़िक में भी आई एम प्राइमरीली अ वोकलिस्ट, बट अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने कीबोर्ड खरीदा, ये माइक खरीदना, साउंड कार्ड, ये वो कोई भी चीज़ खरीदने जाओ म्यूज़िक की भी तो 10-15 हज़ार तो ऐसे उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा. सो अपना सारा इक्विपमेंट इन सारी चीज़ों को परस्यू करने का मैंने खुद अपने पैसों से ख़रीदा. इसके अलावा कॉलेज के जो ट्रिप्स हो गए, कॉलेज के आसपास जब हम कहीं घूमने जाते थे तो उसके पैसे, कॉलेज से घर आने के टिकट्स, घर से कॉलेज आने के टिकट्स के पैसे हो गए, या फिर कभी कुछ अपना खुद कुछ भी ऐसे किसी को गिफ्ट करने का मन कर गया, किसी की हेल्प करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैंने इन्हीं 10 लाख रुपयों से की. सो अभी भी मेरे पास इसका कुछ अमाउंट सेव्ड है, बट इसके एक मेजर अमाउंट को मैंने एक क्वालिटी लाइफ पिछले 4 साल में जीने के लिए यूज़ किया. सो इसके साथ साथ मेरा मैथ्स और फिज़िक्स के साथ जो रिश्ता है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो और भी गहरा हो गया है. अब इट्स नॉट कि मैं टीचिंग का काम सिर्फ पैसे के लिए ही करता हूँ. अभी भी अगर मुझे कोई फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट आ जाए, पढ़ाते पढ़ाते दिख जाए कि हाँ ये चीज़, इस पर मैंने कभी गौर नहीं किया था, तो वो मुझे इक्वली एक्साइट करता है जैसे कि पहले एक्साइट करता था. तो आई स्टिल लव डूइंग इट, और इसलिए मैं ये साथ में अभी भी करता रहता हूँ. सो दैट्स ऑल एज फार एज द वीडियो इज़ कंसर्न. आई होप कि जितने भी लोग कॉलेज आने वाले हैं अब, और जो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से थोड़ी होप मिली हो कि हाँ, अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं तो उनका सोल्यूशन जो हमारे दिमाग में चल रहा है, अगर हम उस पर एक्ट करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं. वाकई सिर्फ होप स्प्रेड करने का इंटेंट था मेरा इस वीडियो के थ्रू. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, कुछ वैल्यूबल इंसाइट्स मिले, और अगर मिले तो ज़रूर शेयर करना. मैं इस चीज़ पर लोगों का अटेंशन ज़रूर लाना चाहूँगा कि चाहे आपका स्टार्ट कितना भी छोटा हो, अगर आप देखें तो वो आपको कहाँ तक लेके जा सकता है. अगर इफ़ यू लुक एट माई स्टोरी, मेरा स्टार्ट ये एक बच्चा था. अगर इस एक बच्चे को मैंने छोड़ दिया होता उस वक्त, और अपने इस पढ़ाने वाले आइडिया को छोड़ दिया होता, देन आज जो ये आप एंड प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, आई वुड हैव नॉट कम एनीवेयर क्लोज टू दिस. तो अगर आपकी स्टार्ट छोटी भी है बट प्रॉमिसिंग है, तो प्लीज़ उसको होल्ड ऑन करके उस पर काम करते रहिए. यू नेवर नो कि एंड में क्या हो जाएगा. सो ऑलवेज रिमेन होपफुल. ऑल द बेस्ट टू यू गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ. टेक केयर.